राजस्थान आज चर्चा में है। वजह बीजेपी सरकार का पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का करवाना। राजस्थान की सरकार के इस कदम से कई लाख नई नौकरियों के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। साथ ही औद्योगिक धरा के रूप में भी राजस्थान को पहचान मिलनी सुनिश्चित। कई चुनौतियां हैं, लेकिन बात इस एपिसोड में खूबियों की कि आखिर राजस्थान में निवेश कैसे संभव हो, कैसे फ्रूटफुल रहे। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान औद्योगिक गलियारे का प्रदेश भी माना जाता है। ये मरुधरा है। यहां के बारे में केवल और केवल सूखी धरा के बारे में सोचा जाता था, लेकिन औद्योगिक प्रदेश के रूप में भी राजस्थान ने अपनी पहचान स्थापित कर दी है। कई मल्टीनेशनल कंपनियों और भारतीय उद्यमियों के औद्योगिक सपनों को संजो रही यह धरा बेहद महत्वपूर्ण हो चली है। राइजिंग राजस्थान समिट में 25 लाख करोड़ रुपए के औद्योगिक स्थापना के प्रस्ताव मिलना, वो भी ग्लोबल, भारत और राजस्थान के प्रत्येक जिले से, ये साबित करता है कि राजस्थान पोटेंशियल स्टेट है। और इसी को लेकर आज हम बात करने वाले हैं कि क्या खूबियां हैं जो राजस्थान को आगे रखे हुई है। मोटे तौर पर बात करते हैं तो औद्योगिक लैंड बैंक प्रचुर मात्रा में होना, कुशल मानव श्रम का होना, बिजली की उपलब्धता का होना और ये स्टेट शांत सुरक्षित साबित होना, साथ ही कई प्रमुख सड़क और इंफ्रा से जुड़े प्रोजेक्ट राजस्थान से गुजरना होना। इसके अलावा दिल्ली से नजदीकी तो इसकी खासियत बताती ही है। और वर्तमान राजनीतिक लिहाज से बात करें तो डबल इंजन की सरकार का होना भी एक खूबी में से माना जा सकता है। खैर, बात करते हैं मजबूत रेल नेटवर्क की, तो राजस्थान संभावनाओं का क्षेत्र है और यहां पर 17 प्रमुख औद्योगिक पार्क है और प्रदेश में 2027 तक विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में 15% वार्षिक वृद्धि दर और 10 लाख नई नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य सरकार की ओर से रखा हुआ है। भारत का सबसे बड़ा ऑनशोर क्रूड तेल उत्पादक प्रदेश भी राजस्थान है। साथ ही जिंक, तांबा और कई अन्य खनिजों का विशाल भंडार भी है। यहाँ कई बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल नेटवर्क का घर भी राजस्थान बना हुआ है। लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग बेहद अहम मानी जाती हैं। ऐसे में लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग के लिहाज से बात करें तो आपूर्ति श्रृंखला में एक क्रांति के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश की महत्वाकांक्षी लॉजिस्टिक परियोजनाओं में एक है। 100 एकड़ में फैली यह परियोजना बहुआयामी माल यातायात प्रणाली को एक साथ लाने के लिए डिजाइन की गई है। 142.89 से 178.61 मिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है और करीब 5000 लोगों को नौकरियां देना है। ऐसा ही अन्य बड़े शहरों के आसपास भी ऐसे लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग को डेवलप करने की कोशिश है। राजस्थान अब केवल ग्रामीण अंचल के लिहाज से नहीं रह गया है। शहरी विकास और स्मार्ट शहरों का विकास भी यहां पर बढ़ रहा है। स्पेशली जयपुर विकास प्राधिकरण के हाईटेक सिटी प्रोजेक्ट एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो प्रौद्योगिकी और शहरी जीवन को एक साथ जोड़ने के लक्ष्य पर काम करेगा। यह परियोजना 50 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैलेगी, जिसमें आईटी, एआई, फिनटेक जैसी संस्थाएं होंगी और 2 लाख लोगों को यहां बसाने का लक्ष्य रखा है। करीब 50,000 नई नौकरियां यहां से सृजित होने की संभावनाएं जताई जा रही है। 5,953.8 मिलियन डॉलर का निवेश इस परियोजना के तहत माना जा रहा है। पर्यटन राजस्थान की सबसे बड़ी धुरी है। ग्रामीण पर्यटन यहां की संजीवनी है। हेरिटेज पर्यटन के लिहाज से भी राजस्थान सबसे अग्रणी है। गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा तो है ही, लेकिन अब बात करें तो 2022 में 7वें स्थान पर रहे राजस्थान के पास 9 यूनेस्को विश्व धरोहर है। आमेर किला और मेहनारगढ़ फोर्ट इनमें से एक है। राजस्थान मंडपम जैसी परियोजनाएं अब लॉन्च की जा रही हैं, जिससे पर्यटन आगे बढ़े। साथ ही
पर्यटन विभाग कई ऐसे एमओयूज भी कर रहा है जो अलग अलग क्षेत्रों में राजस्थान को निवेश सहयोगी बनाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी यानी तकनीक का जमाना भी राजस्थान के साथ कदम ताल मिला रहा है। भारत के बढ़ते आईटी सेक्टर में राजस्थान ने अपनी नई पहचान स्थापित की है। यह टियर 4 डेटा सेंटर रखने वाला राज्य है, जहां करीब 5000 पंजीकृत स्टार्टअप हैं। कार देखो और रोजर पे जैसे प्रमुख नाम भी राजस्थान से निकलकर गए हैं। 3D सिटी सॉल्यूशन का प्रोजेक्ट राजस्थान की डिजिटल पहुंच को दर्शाता है। साथ ही कोशिश की जा रही है कि नीतिगत रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्न नवाचार किए जाए और यहां पर नए निवेश को लाया जाए। सबसे महत्वपूर्ण है ऊर्जा। भारत आत्मनिर्भर बने, इसके लिए राजस्थान एक बड़ा क्षेत्र साबित होने जा रहा है और राइजिंग राजस्थान में भी अधिकतर एमओयू राजस्थान में ऊर्जा सेक्टर से जुड़े हुए हैं। अक्षय ऊर्जा, खासतौर पर अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की पहल राजस्थान की सरकार ऊर्जा महकमा करने जा रहा है। 22,860 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता के साथ राजस्थान देश में बिजली उत्पादन में बड़ी भूमिका रखता है। 320 से 325 दिन यहां धूप के होते हैं। ऐसे में 28,617 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता के साथ भी सोलर कैपिटल से अक्षय ऊर्जा की राजधानी के रूप में राजस्थान अपने आप को स्थापित कर रहा है। निवेशकों के साथ साथ यह बड़े बाजारों तक भी अपनी पहुंच बनाने में, अपने आप को दर्शाने में राजस्थान अहम भूमिका में रहा है। राजस्थान की खूबियां यही है कि यहां पर औद्योगिक निवेश पूरी राहत के साथ, रियायत के साथ और उन तमाम नीति और नियत के साथ स्थापित करवाने की कोशिश है कि सरकार पहले वर्ष में जिन औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाएगी, 5 वर्ष का कार्यकाल पूरे होते होते वो सभी आत्मनिर्भर की श्रेणी में होंगे। यानी उन्हें किसी भी तरीके से सरकारी सहायता की जरूरत नहीं होगी, वो चलने की स्थिति में होंगे। ऐसे में सरकार की भी कोशिश है और उस मंशा को औद्योगिक संगठनों, उद्यमियों और कॉर्पोरेट सेक्टर के तमाम चेहरों की मदद मिल रही है। राजस्थान सरकार का यह कदम प्रदेश में औद्योगिक क्रांति के रूप में माना जा रहा है। राइजिंग राजस्थान का आयोजन 9, 10 और 11 दिसंबर को जयपुर में हो रहा है और जयपुर में 9 दिसंबर को प्रमुख उद्घाटन सत्र में देश दुनिया के नामी औद्योगिक घरानों के साथ साथ राजनीतिक हस्तियां भी शिरकत करेंगी। 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानियों के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 11 दिसंबर को एमएसएमई सेक्टर के लिए योजना लॉन्च करने के साथ साथ उनसे संवाद की स्थिति भी होगी। यानी सरकार सभी पहलुओं पर काम कर रही है कि निवेश आए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यह पहल कितनी कारगर होगी, ये एमओयू के डेटा में तो दिखाई दे रही है, लेकिन लोगों के दिल तक जब पहुंचेगी तब रोजगार हाथ में होगा। आप देख रहे थे राजस्थान चौक। राजस्थान चौक के नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राइजिंग राजस्थान से कितना बदलाव आप प्रदेश में देख रहे हैं।